हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो एक्सेलरेटर के बारे में। ये एक्सेलरेटर क्या होता है जानेंगे हम इस वीडियो में। बिकॉज स्टार्टअप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी मॉडल के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो स्टार्टअप के अंदर की जो चीजें होती हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं स्टार्टअप लाइन में। तो मैंने सोचा कि आपको जो चीजें मैं जानता हूँ, जिस स्किल को मैंने समझी है, वो स्किल मैं आपके साथ शेयर करूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप वर्ड ऑफ द डे के बारे में। ठीक है। लेकिन उससे पहले एंटरप्रेन्योर्स, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। बिकॉज मुझे 3.5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे और आपका प्यार मुझे नहीं मिल रहा है। तो प्लीज अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेटर। देखिए, एक्सीलरेटर को हम इंक्यूबेशन भी बोल सकते हैं या फिर इंक्यूबेटर भी बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक छत के नीचे, एक छत यानी कि आप कहीं भी कोवर्किंग स्पेस पे जाते हैं, है ना, तो वहां पे हर टाइप के स्टार्टअप के ऑनर्स आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, है ना। कोई किसी स्टार्टअप को कर रहा है, कोई किसी स्टार्टअप को कर रहा है, तो आप भी वहां पे जाते हैं तो एक माहौल बनता है। हर एक कैटेगरी के स्टार्टअप वाले होते हैं, तो आप मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, चीजों को समझते हैं किसी कोवर्किंग स्पेस में, है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कोई भी एक स्टूडेंट होता है अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को नहीं आती हैं। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैथ होता है, मैथ्स होते हैं, उसके इंग्लिश होता है। जो भी स्टूडेंट जिस भी लाइन में कमजोर होता है, तो वो स्टूडेंट अपने लिए एक टीचर मतलब रखता है। चाहे या फिर कोचिंग सेंटर जाता है ना। कोचिंग सेंटर यानी कि कोई टीचर होता है जिसने कोचिंग सेंटर खोल कर रखा होता है, तो वहां पे वो स्टूडेंट जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ता है, समझता है ना, ताकि वो सब्जेक्ट में वो क्लियर हो पाए और चीजों को समझे, ताकि वो एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाए, है ना, उस सब्जेक्ट में। तो सेम उसी टाइप से ये जो एक्सेलरेटर होता है, ये एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है। इसे आप इंक्यूबेटर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वो स्टार्टअप का कोचिंग सेंटर होता है, स्टार्टअप का कोचिंग सेंटर, जहां पे एक एक मेन आदमी होता है जिसे बिजनेस का, स्टार्टअप का बहुत नॉलेज होता है, जिसे हम कोच बोल सकते हैं या फिर मेंटर बोल सकते हैं आप, मेंटर। तो उस इंक्यूबेटर सेंटर में यानी कि एक्सेलरेटर सेंटर में हर टाइप के जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स आते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि अपने स्टार्टअप को कैसे वो एक्सेलरेट करें, आगे बढ़ाएं और चीजों को समझे, अपने आइडिया को कैसे एक्सेलरेट करें, है ना। तो उन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो वैसे ही एक कोचिंग सेंटर होता है और वहां का एक टीचर होता है, एक मेंटर होता है। ठीक है, स्टार्टअप का मेंटर। और सभी कैटेगरी के स्टार्टअप के फाउंडर्स उस एक लोकेशन पे जाते हैं, उस एक छत के नीचे, और वो जो मेंटर होता है, वो जो एक कोच होता है, वो ज्ञान देता है आपको उन सभी चीजों के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। लाइक, अगर आप सोच रहे हैं किसी आइडिया के बारे में, तो आइडिया अच्छा है या खराब है, उसका फर्स्ट स्टेज क्या होगा जिससे आप चालू करेंगे अपने आइडिया को, ठीक है, एक्सेलरेट करेंगे, वो हो गया। अगर आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है, आपका आइडिया में वो दम है, आपका सर्विस बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसे आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फंडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे की कमी है, तो उस एक्सेलरेटर सेंटर में, जहाँ पे एक मेंटर होगा, वहां पे आपको मेंटरशिप दिया जाएगा कि आप कैसे फंडिंग ले सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बिकॉज इस लाइन में, स्टार्टअप के कम्युनिटी में, एक ये चीज है कि अगर आप किसी एक्सीलेटर सेंटर में जाते हैं, तो बहुत सारे ब्रांडेड ब्रांडेड एक्सीलेटर सेंटर होते हैं जिनका टाई अप होता है अच्छे अच्छे इन्वेस्टर से। ठीक है, जो कि आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर जैसे आप बोलते हैं। और इसमें एक सरकारी भी होता है, एक प्राइवेट भी होता है, दो टाइप के एक्सीलेटर सेंटर्स होते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं किसमें जाना है आपको। ठीक है, तो चूज करने के बाद आप जाएंगे उस एक्सीलेटर सेंटर में, तो आपको हर टाइप के स्टार्टअप मिलेंगे। तो क्या होगा कि आप बात कर सकते हैं जितने भी
आइडियाज वाले हैं वहाँ पर। क्या हुआ कि आप अपनी बातें कुछ बताएंगे मेंटर को या फिर किसी स्टूडेंट को, फिर वो अपनी बातें शेयर करेगा आपके साथ। तो जो भी आपका क्रिएटिव आइडिया है उससे आप एक्सलेट कर सकते हैं और उभार सकते हैं, निखार सकते हैं। ठीक है, और पूरा आपको एक सपोर्ट मिलेगा मेंटर की तरफ से, यानी कि आपका वो जो टीचर बोल लीजिए, आपसे कोच बोल लीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि कैसे आपको अपने शहरों को आगे लेके जाना है या फिर फंडिंग लेना है तो कैसे लेना है। तो ये जो एक्सेलरेटर वर्ड है, वर्ड ऑफ द डे आप समझ सकते हैं आज का है इस वीडियो में, कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक्सीलरेटर किसे कहते हैं या फिर कहीं देखते होंगे आप, किसी के मुंह से सुनते होंगे, बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर के मुंह से सुनते होंगे या फिर आप किसी वीडियो में देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे ये एक्सीलरेटर क्या होता है। तो एक्सीलरेटर वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझते हैं तो आप, अगर नहीं जानते हैं स्टार्टअप का कोई भी एबीसीडी का नॉलेज, तो आप एक्सीलरेटर वर्ड से जान सकते हैं और अपने स्टार्टअप को एक्सीलरेट कर सकते हैं इस वर्ड के थ्रू, और इस वर्ड के जो थीम है उसके थ्रू, यानी कि एक्सीलरेटर सेंटर में जाके। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ओपिनियन, आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं, आप जो भी आपके मन में थॉट्स या डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर शेयर भी कर सकते हैं। चाहते हैं अगर अपने किसी एंटरप्रेन्योर फ्रेंड के साथ में, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। सो एंटरप्रेन्योर, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।